तीनों वेदों को विभाजित करके चार बनाया और फिर उस पर उसके अनूठे स्वरूप पर अनेकों रचनाएं भी की। मैं आज उस श्रृंखला पर नहीं बोल रहा जो हमारे वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों पर आधारित है, उससे थोड़ा भिन्न है। ये उल्लेख आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी महाराज का है। अनूठे ग्रंथों की रचना, कालहीन मनुष्य की मनस्थिति को समझना, आने वाले युग की विषमताओं को जानना, त्रिकालदर्शी ब्रह्मांड व्यापी ऋषि ब्रह्म ऋषि और समस्त उपनिषदों का एक अत्यंत व्यवहारिक सार रचना श्री मद भगवद गीता। केवल उपनिषदों का ही नहीं, जो अन्य स्वतंत्र दर्शन भी थे जैसे सांख्य, उनका भी समावेश करना, अन्य दर्शन के सूत्र का भी समावेश करना और ऐसे करना जिससे सामान्य मानस उससे जुड़ सके। सभी कुछ केवल स्कॉलरली नहीं, केवल पढ़ने वाले जो विद्वान है केवल उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं। जन सामान्य भी थोड़ी से प्रयास करके श्रीमद् भगवद गीता जैसी रचना से अपने लिए बहुत कुछ बटोर सकता है। कई स्थानों पर तो भगवद गीता किसी भी विद्वान और सामान्य मानस में भेद समाप्त कर देती है, कोई भेद छोड़ती ही नहीं है। ये तो सभी बराबर हैं, ठीक है, समझ के उत्कर्ष की दृष्टि से कुछ अंतर होता है, पर सभी मूल में तो एक ही है ना। ये सौंदर्य आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने भगवद गीता में किया। उनकी अन्य अनेकों रचनाएं हैं, पर ऐसा सार गर्भित स्वरूप भगवद गीता में है। भगवद गीता कालहीन एक ऐसा, मैं क्या कहूं, कुंड बन गया, कुंड, रिजर्वायर, कालहीन कुंड बन गया, कालहीन समय से परे, जिसमें जो चाहे जब चाहे अपने लिए बटोर के आ सकता है। और इस सौंदर्य का आभास अभी तो नहीं, इस काल में उतना उतना है, थोड़ा है, उतना नहीं है। और बीच में तो वो काल दिखता ही नहीं जब कभी ऐसा समय रहा होगा कि भगवत गीता से बहुत लाभ लिया गया, वो हमारे इतिहास की स्मृतियों में नहीं आ रहा। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद तो जाना हमने कि दबी पड़ी है गीता महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में, उससे पीछे का उल्लेख कहां मिल रहा है, कोई विशेष उल्लेख नहीं है। संभव है उन्होंने समझा कि अब समय आ गया है इसके बाहर आने का, तो आदि गुरु शंकराचार्य को भेज दिया, निकाल के छोड़ दो, इन्हें समझ आने में भी कई समय लगेगा। तुम ये मत समझना
कि तुम आज गीता निकाल के बाहर करोगे, ये कल पकड़ लेंगे, इन्हें भी बहुत लंबा समय लगेगा। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से अपने मस्तिष्क को धोना, हृदय को धोना, उत्कर्ष की यात्रा में तीर्थ होके आने जैसा है। जैसे हम तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थ की चेतना को आत्मसात करके लौटते हैं, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में जाके डुबकी लगाना, संस्कारित होके आना, एक तीर्थ चेतना का ही लाभ है। भगवत गीता एक ऐसी तीर्थ चेतना है जिसका कालहीन प्रवाह है। कल प्रातः है जैसा क्रम है, दूसरे और अंतिम रविवार प्रातः 7:30 हिंदी, 9 बजे अंग्रेजी में कक्षा होगी। अच्छे बच्चों की तरह स्नान करके पहुंच जाना। मैं अनेकों अन्य अपने साधकों को अन्य क्षेत्रों से भी भगवत गीता की कक्षा से पहले मंत्रोच्चारण के लिए आमंत्रित करूंगा, पर अभी मन तो बनाओ। कल प्रातः 7:30 भूलना नहीं। ये तीर्थ की चेतना का लाभ है, साधकों का आवाहन है, कर रहा हूं। दुनिया में तो मुझ जैसे लाखों होंगे, लाखों, जो थोड़ा सा परिवार जुटाया ईश्वर ने उनके लिए है। स्नान करके 7:30 पहुंच जाना कक्षा में। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।